नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपी टीजीटी की परीक्षा दृष्टि में द्विगु समास आधारित PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो अति महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं हैं, इस पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह समास होगा। तो संख्यावाचक शब्द जिस समास का प्रथम शब्द हो उसमें नए तत्पुरुष समास कहते हैं, या बेभाव समास कहते हैं, या बहुव्रीहि कहते हैं, या द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। यह भी देखिए, ये प्रश्न जो है 2004 में टीजीटी की परीक्षा में कब आया है, 2004 में, ठीक है। 2004 के टीजीटी की परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। तो यह कौन सा समास प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह समास कौन सा होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। द्विगु समास सूत्र कौन सा लगा है, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, ठीक है। जब कर्मधारय समास में, मतलब यह है तत्पुरुष समास का भेद ही है ना। तत्पुरुष समास में कर्मधारय और द्विगु दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसी में समाहित हैं, तत्पुरुष में ही कर्मधारय और द्विगु समाहित हैं, ठीक है। तो संख्या पूर्वो द्विगु, जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द क्या हो, दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, तो उस समास को हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण है द्विगु समास में प्रथम शब्द द्वि क्या है, संख्यावाची है, ठीक है। और दूसरा पद जो गु है अर्थात गो, यह क्या है, संख्या है, ठीक है। तो द्विगु में भी यह संख्यावाची है तो द्विगु हो ही गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द्विगु समास का प्रथम पद होता है संख्यावाचक, विशेषण, उपमानवाचक, या इनमें से कुछ नहीं, ठीक है। यह भी देखिए 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। जो पहला प्रश्न है वही प्रश्न है, लेकिन प्रश्न को उलट करके पूछा है, ठीक है। द्विगु समास का प्रथम पद होता है, उसमें पूछ लिया कि जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है वो कौन सा समास होता है, और इसमें दे दिया द्विगु समास, मतलब नाम दे दिया समास का नाम, और उसका पूछ लिया द्विगु समास का प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, विशेषण होता है, या उपमानवाचक होता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है। तो इसमें संख्यावाचक, ठीक है। द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पंचवटी में समास है, ठीक है। यह भी देखिए 1999 में पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो पंचवटी में समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, या विभाव समास है, या बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो कौन सा समास है, द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर विग्रह देकर के पूछे कि पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचानाम वटानाम समाहारः, इसमें कौन सा पद बनेगा, तो क्या बनेगा, पंचवटी बनेगा। और समास का नाम पूछे तो द्विगु समास, ठीक है। पंचवटी में द्विगु समास, और अगर पंचवटी का समास विग्रह पूछे तो पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे त्रिलोकी भी होता है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, पंचमूली भी होता है, पंचानाम मूलानाम समाहारः, ठीक है। तो यह आपका सही हो जाएगा, इसमें तीसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एग्जामिनर परीक्षा में प्रश्नों को पूछ रहा है और किस तरह से पूछ सकता है। तो यहाँ पंचवटी दे करके समास का नाम पूछ लिया, या ऐसे पंचवटी का समास विग्रह दे करके समास का नाम पूछ सकता है, या समास का इसमें से कौन द्विगु समास के उदाहरण हैं, तो ऐसा भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है। क्या पूछ रहा है,
अशुद्ध है, ठीक है। तो अशुद्ध पर आप टिक लगा लीजिए, ठीक है, नहीं तो भूल जाएगा, ठीक है। उसमें अशुद्ध अशुद्ध आता है खूब, ठीक है। यह भी देखिए 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास, तो ये यथाक्रमम उपगंगम, ठीक है, ये तो अव्ययीभाव समास है, ये अशुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है, ठीक है। फिर क्या है, तत्पुरुष में ग्राम गतः सुख प्राप्त है, यह भी तत्पुरुष समास है। और द्वंद्व में राम कृष्णौ और पितरौ, माता च पिता च, ये तो द्वंद्व है, ये है, ठीक है। तो क्या नहीं है, दिग पंचगंगम और द्वि यमुनम। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पंच और द्वि देख करके, ठीक है। और जैसे पंचगंगम देखे द्विग समास लगा दिए, वहीं आपको गलत हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। क्योंकि इसमें नदीभिश्च एक सूत्र है जो अव्ययीभाव समास करता है, ठीक है। तो ये पंचगंगम और द्वियमुनम ये किसके उदाहरण हैं, अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं, ठीक है। सूत्र क्या लगा है, नदीभिश्च सूत्र लगा हुआ है, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास ये हैं, तो यही आपके क्या हैं, अशुद्ध हैं। कौन सा, बी ऑप्शन अशुद्ध है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके अशुद्ध हैं, ठीक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशुद्ध पूछ रहा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो, क्या पूछ रहा है, प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विग समास होता है। सही बात है कि प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वो द्विग समास होता है। तो जब दूसरा शब्द क्या हो, संख्यावाचक में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो दूसरा शब्द क्या होता है, प्रीवियस में जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ बता दिए हैं, क्या संज्ञा होगा, अव्यय होगा, विशेषण होगा या उपसर्ग होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं तो द्विग समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो और दूसरा शब्द क्या हो, संज्ञा हो, तो उस समास को हम द्विग समास बोलते हैं, ठीक है, द्विग समास बोलते हैं। तो संज्ञा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा शब्द क्या होगा, संज्ञा होगा, ठीक है। यह भी देखिए टीजीटी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अव्यय होगा नहीं, विशेषण होगा नहीं, उपसर्ग होगा नहीं, ठीक है, संज्ञा होगा। प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उसमें द्विग समास लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पंचगौम का विग्रह वाक्य होगा। पंचगौम का विग्रह, समास विग्रह पूछ रहा है। पंचानाम गोवा गोवाम समाहारः, पंचानाम गवा समाहारः, पंचानाम गवानाम समाहारः या पंचानाम गवेतरा समाहारः। तो यह भी देखिए मित्रों 2004 में ये पूछा गया है, ठीक है। पूछा गया है कि पंचगम, ठीक है, क्या दिया, पंचगम का विग्रह वाक्य होगा या समास विग्रह होगा। तो क्या होगा, पंचानाम गवानाम समाहारः, पंचानाम गवानाम समाहारः, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और क्या, डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पंचानाम गवानाम समाहारः, ठीक है, पंचगमम, ठीक। ऐसे इसमें त्रिभुवनम एक आता है, ठीक है, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, ठीक है। चतुर्युगम भी आता है, चतुर्णानाम युगानाम समाहारः, ठीक है। पंचपात्रम भी आता है, पंचानाम पात्राणाम समाहारः। यह सब किसके उदाहरण है, द्विग समास के उदाहरण हैं, ठीक है। और द्विग समास एक वचन में होता है, यह भी जान लीजिए, ठीक है। और समाहार का अर्थ होने पर द्विग समास जो है नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, इसको भी आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है, द्विग समास युक्त शब्द है। द्विग समास युक्त शब्द है, दूरादागत है या त्रिभुवनम है या चंद्रशेखर है या हरिहरऊ है। तो क्या हो जाएगा, यह भी ऑप्शन देखिए, यह भी टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, द्वि यहाँ है तो द्विग होगा, समास युक्त शब्द है। तो
हरिहरव में देखिए, हरिहरव में तो द्वंद्व है, हरिचय हरव चय, हरिहरव हो जाएगा, तो इसमें क्या है, द्वंद्व है। ठीक है, क्या है, द्वंद्व। ठीक है, चंद्रशेखर, यह भी नहीं होगा। ठीक है, चंद्रशेखर में क्या है, बहुव्रीहि है। ठीक है, दूरादागत अलुक है, अलुक तत्पुरुष। ठीक है, यह भी नहीं होगा। क्या बचा, त्रिभुवनम, क्या बचा, त्रिभुवनम। यही आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और त्रिभुवनम का समास विग्रह क्या होगा, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। या इस तरह से भी पूछ सकता है, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः में कौन सा पद बनेगा, तो त्रिभुवनम बनेगा। या इस तरह से पूछ सकते हैं, त्रिभुवनम में कौन सा समास है, तो त्रिभुवनम में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। और सूत्र भी याद, संख्या पूर्वो दिगु। ठीक है, पहला पद जिसमें संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो, तो उसे कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो आज मित्रों इतना ही। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।